बहावलपुर इंतजामिया की फुर्तियां भी काम न आई। लारी अड्डे पर नई रेट लिस्टें अवेजा न हो सकी। 1 अक्टूबर को डीजल की कीमत में ₹3.40 की कमी की गई। डीजल की कीमतों में कमी का इतलाक जनरल बस स्टैंड पर न किया जा सका। आपको बता रहे हैं, बहावलपुर इंतजामिया की फुर्तियां भी काम न आई। लारी अड्डा पर नई रेट लिस्ट अवेजा न हो सकी। 1 अक्टूबर को डीजल की कीमत में ₹3.40 कमी की गई। डीजल की कीमत में कमी का इतलाक जनरल बस स्टैंड पर न किया जा सका। इस हवाले से मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोइया। जी ताहिर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, दावा इंतजामिया भी करती नजर आती है कि जैसे डीजल की कीमतें कम होती हैं, फौरी तौर पर नया किरायानामा जो है वो जारी किया जाता है और फौरी तौर पर इतलाक जो है वो मुमकिन बनाया जाता है। लेकिन अगर हम पिछले 2.5 माह से बात करते चलें तो ओवरऑल ₹37 डीजल की कीमतों में कमी देखने में आई है। अगर हम 15 सितंबर की बात करते चलें तो ₹13 फी लीटर डीजल की कीमतों में कमी देखने में आई। अगर हम 1 अक्टूबर को की बात करें तो ₹3.40 कमी देखने में आई। तो अगर देखा जाए तो 15 सितंबर के किरायानामे तो हमें कहीं पे नजर आते हैं, लेकिन 1 अक्टूबर के किरायानामे हमें कहीं पर नजर नहीं आते। एसी टर्मिनल की बात करें तो वहां पर हमें जो किरायानामे हैं वो लगे नजर आते हैं, लेकिन जनरल बस स्टैंड की बात करें तो यहां पर नए किरायानामे जो हैं वो लगे नजर नहीं आते। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने भी रोही की खबर पर नोटिस लिया था, वो यहां पर पहुंचे थे और किरायानामों का जायजा लिया था। लेकिन फौरी तौर पर अमल दरामद जो है वो सिर्फ 1 या 2 दिन तक बरकरार रहा। लेकिन लॉन्गर टर्म में देखा जाए तो बहावलपुर के जनरल बस स्टैंड पर जो किरायानामे नए जारी किए गए हैं उस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। अगर हम ओवरऑल किरायानामों की बात करते चलें तो जो मुसाफिर है उनकी तरफ से भी ये बारह कहा जाता है कि अगर डीजल ₹1 उसमें इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से फौरी तौर पर किरायानामे जो है वो बढ़ाए जाते हैं। लेकिन मुसलसल डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद किरायानामे कम तो किए जाते हैं, रेट लिस्ट से भी लगा दी जाती है, लेकिन उन पर अमल दरामद होता नजर नहीं आता। मुसाफिर भी यहाँ पर मौजूद है जनरल बस स्टैंड पे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे कबल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये हमारे पीछे एक बस मौजूद है। मैं चाहूंगा हमारा कैमरामैन अकरम शाहीन आपको दिखाएगा। तो ये जो किरायानामा यहाँ पर अवेजा किया गया है ये 16 सितंबर का किरायानामा है। ये आप थोड़ा सा इसको आप देखेंगे, ये 16 सितंबर का किरायानामा है, ये जहां पे मैंने उंगली रखी हुई है। लेकिन 1 अक्टूबर का जो किरायानामा है वो अभी तक जारी नहीं हुआ। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो जनरल बस स्टैंड है यहाँ पर आने वाले जो आम मुसाफिर यहाँ पर आते हैं, एसी कोचेज वाले मुसाफिर नहीं है, आम बसेस पे बैठते हैं, आम ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। तो आम मुसाफिर जो है उनका यही मुतालबा है कि जो नए किरायानामे जारी होते हैं उनका फौरी तौर पर इतलाक होना चाहिए। मुसाफिर मौजूद है, किधर जाते हैं आप और क्या समझते हैं किरायानामों में कमी? अहमदपुर से ₹600 खाने वाल का ले रहे हैं, आगे भी इतना लेते थे, अब भी इतना ले रहे हैं जी, कोई कमी नहीं आई। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि डीजल तो मुसलसल कम हो रहा है, तो उसकी कमी किराए में कमी नहीं हो रही जी। तो पहले कितना दे के जा रहे थे? 1-2 माह पहले कितना था? पहले भी 2 माह के पहले भी इतना ही था, ₹600, अब भी ₹600 लेते हैं जी। तो इंतजामिया तो कहती है कि हम फौरी तौर पर किराया कम कर देते हैं। कोई नहीं कम होता, ट्रांसफर हम नहीं कम करते जी। बिल्कुल जी, मुसाफिर जो है वो कहते हैं कि 1-2 माह कबल भी ₹600 किराया हमसे वसूल किया जा रहा था और आज भी वही 600 पर किराया जो है वो बरकरार है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। आप क्या इस हवाले से कहते हैं? इंतजामिया का दावा है कि फौरी तौर पर अमल दरामद हो जाता है, तो अमल दरामद यहाँ पर होता नजर आ रहा है? बिल्कुल जनाब, एक तो अमल दरामद भी फौरी तौर पर होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक गाड़ी ने सियालकोट से सादिकाबाद जाना है, वो गाड़ी आएगी तो उसके ऊपर किरायानामा आवेदन किया जाएगा जब वो गाड़ी यहाँ पे नहीं होगी। दूसरे नंबर पर फ्यूल जो प्राइस एडजस्टमेंट हुई है इसमें ₹3 और समथिंग मेरे ख्याल पैसे कम हुए हैं। अब इसमें ये देखें कि एक स्टॉप है जिसका किराया है ₹100। अब ₹100 किराए में मुझे ये बताएं कि ₹3 की अगर परसेंटेज निकालो तो ये 1% या 2% बनता है। अब ₹98 ना तो हम सवारी से वसूल कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट ₹10 ही कम करने पड़ेंगे। 90 अगर 90 हम करते हैं तो हम खसारे में जाते हैं। अभी ये देख रहे हैं कि टूल प्लाजा 3600 से 4200 से ₹4400 बढ़ गया, चालान बढ़ गए। मोटरवे का हर बीट में चालान है, पेट्रोलिंग चालान, RTA का चालान, ट्रैफिक का चालान। इसके बावजूद स्टूडेंट फ्री जाते हैं। ठीक है, जितना हो सकता है ये बिल्कुल नॉन एसी गरीबों की गाड़ी बताइएगा। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, आप बजा कह रहे हैं। माजी में भी हमने देखा है कि ₹2 डीजल में इजाफा हुआ है, तो उसका किराया भी इतलाक किया है आपने? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। अगर ₹2 इजाफा, ये किराया भी देख लें आपके, इससे ये जो किराया हमें गवर्नमेंट बताती है जितने परसेंट, अभी ये ₹3 हुआ है ना, इसका कोई कम होने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। अभी मुझे बताएं ₹2 ₹98 हमें सवारी देगी, सवारी या हमें ₹90 देगी या, और ओरिजिनल बात बता रहा हूं, अगर एक जगह का ₹100 किराया है तो वो सवारी ₹100 नहीं देती, वो 60-70, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर नॉन एसी गाड़ी में बैठते हैं, लेबर बैठती है, मजदूर बैठते हैं, माजूर बैठते हैं। सवारी से पूछ लेते हैं, सवारी किराया जी जो ₹100 है वो देती है या कम ज्यादा लेते हैं, या आप क्या कहते हैं, आप कम करवाते हैं?
जी स्टूडेंट जी, आप बताएं जी, आप अगर 100 रुपया वसूल आपसे कहा जाता है तो आप 100 रुपये देते हैं, कम देते हैं? कम करते हैं, किराया भी कम करते हैं। बिल्कुल जी, मिला जुला रुझान है जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमारी मजबूरी है, टोल जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है, साथ में जो मुख्तलिफ किस्म के चालान है जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी शामिल है, मोटरवे पुलिस भी शामिल है और सेक्रेटरीट की तरफ से भी इनको जुर्माने किए जाते हैं। तो उस मद में किराया जो है वो हम 3 रुपए और 40 पैसे कीमतें कम हुई है डीजल की, तो उसमें हम कम नहीं कर सकते, लेकिन अगर इससे ज्यादा होती है तो कम जरूर किए जाएंगे। लेकिन मुसाफिरों का ये कहना है कि 2 माह से जो किराया चल रहा था वो अभी फिलहाल चल रहा है। जी ताकि जो ये बहुत शुक्रिया, आप हमें हमसे रात से आगाह कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, नाकाबंदी के दौरान दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग, 2000 लीटर मिलावटी दूध चौक कुरैशी के मुकाम पर पकड़ लिया गया। मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मिलावटी माफिया के खिलाफ जो है वो बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैमरामैन अगर मेरे अकब में दिखा सके तो इस वक्त डायरेक्टर ऑपरेशन जनूबी पंजाब फूड अथॉरिटी शहजाद मक्सी साहब खुद यहाँ पर फील्ड में मौजूद है और उनसे ज़रा इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त से, ये बताइएगा क्या कार्रवाई की गई है? थैंक यू वेरी मच कि आप लोग तशरीफ़ लाए। ये एक कलेक्टिव कॉज है सोसाइटी की और इसमें हम सब ने हिस्सा मिलाना है। तो ये जो गाड़ी है ये रात को हमने 3 बजे मुजफ्फरगढ़ के एरिया है चौक कुरैशी, वहाँ से पकड़ी थी। तो इसका मौके पे इसको जुर्माना भी किया गया है और इसका 2000 लीटर तमाम दूध भी इसका ज़ाया किया गया है। मौके पर इसको जुर्माना भी किया गया है। डेरा गाजी खान से ये गाड़ी आ रही थी और मुजफ्फरगढ़ जा रही थी। फूड अथॉरिटी हुकाम का ये कहना है कि मिलावटी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इसी सिलसिले में मुजफ्फरगढ़ में तलीरी बाईपास चौक पर जो है वो ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है और शहरियों से भी ये दरख्वास्त की गई है कि मिलावटी माफिया की फौरी तौर पर निशानदेही करें ताकि फूड अथॉरिटी जो है अपने फ़राइज़ दे सके। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, नाकाबंदी के दौरान दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। 2000 लीटर मिलावटी दूध चौक कुरैशी के मुकाम पर पकड़ा गया है। बता रहे हैं आपको, मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, नाकाबंदी के दौरान दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। 2000 लीटर मिलावटी दूध चौक कुरैशी के मुकाम पर पकड़ लिया गया है। हासिलपुर के यूटिलिटी स्टोर सस्ती अशिया की फराहमी में नाकाम। बाजार में चीनी 130 रुपये, यूटिलिटी स्टोर्स पर 153 रुपये फी किलो फरोख्त। सब्सिडी वाला घी 380 के बजाय 440 रुपये में फरोख्त। सुपर चावल 296 रुपये, बाजार में 260 रुपये में फरोख्त होने लगे। मजीद जानेंगे मलिक अब्दुल रशीद से। जी आगाह करिएगा। जी बिल्कुल ऐसा है कि हुकूमत जो है महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। हासिलपुर के सस्ते यूटिलिटी स्टोर हैं जो हैं वो आवाम को सस्ती अशियाई खुर्दोनोश फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। चना सफ़ेद का रेट जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर 380 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 330 रुपये फरोख्त किया जा रहा है अच्छी नस्ल का। इसके साथ साथ मुख्तलिफ चाय का जो रेट है उसमें भी किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर का रेट जो है वो बिल्कुल यकसा है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि सुपर चावल जो यूटिलिटी स्टोर पर जिसका रेट 296 रुपये है, यही चावल जो है ओपन मार्केट में 260 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। हुकूमत वक्त जो है शैम्पू, सर्फ साबुन, टूथपेस्ट, इन चीज़ों के रेट कम करने की बजाय आटा, घी, दालें, चावल वगैरह के रेट सस्ते करे ताकि आम शहरी जो है वो पुरसकून तरीके से ज़िंदगी बसर कर सके। जी मलिक अब्दुल रशीद, बहुत शुक्रिया। जहानिया में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार ई लाइब्रेरी को ताले लग गए। महंगे कंप्यूटर्स और किताबें गायब, चाबियां प्राइवेट अफराद के हवाले। शहरियों का कहना है कि लाइब्रेरी में प्राइवेट अफराद रिहाइश पजीर हैं। मजीद जानेंगे जैन यूसुफ से। जी जैन आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी जानिया के ज़ेर इंतजाम करोड़ों रुपए की लागत से ई लाइब्रेरी तैयार की गई, जिसे तज़य्युन व आराइश के बाद इसके अंदर महंगी कुतुब और महंगे कंप्यूटर्स रखे गए, जिसका बाकायदा इफ्तिताह साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब अयाज खान न्याजी ने किया। मगर म्यूनसिपल कमेटी जानिया के अफसरान की अदम तवज्जी के बायस इसकी मुबैना तौर पर तालाबंदी कर दी गई है और ज़राए के मुताबिक ये जो लाइब्रेरी है प्राइवेट अफराद को रहाइश पजीर के लिए दे दी गई है। मेरे साथ इस वक्त जानिया के सीनियर अदीब मौजूद है, आइए मजीद इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, ई लाइब्रेरी जहानिया को तामीर
तफतीर के बाद उसकी तालाबंदी कर दी गई है, जिसकी वजह से हम मकामी अदीबों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। ख़ासकर जब तकरीबात करवानी होती है तो हमें प्राइवेट हॉल हज़ारों रुपए में बुक करवाने पड़ते हैं, और मकामी अदीबों ने मिलकर ई लाइब्रेरी जहानिया के लिए लाखों रुपए की कुतुब डोनेट की थी, जो कि हमें बावसूख ज़रा से पता चला है कि इन्होंने फ़रोख्त कर दी हैं, और अंदर कंप्यूटर वगैरह पड़े थे वो भी सारे फ़रोख्त कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, सीनियर अदीब का कहना है कि जो इस लाइब्रेरी के अंदर महंगी कुतुब और कंप्यूटर्स है उसको फरोख्त कर दिया गया है, जबकि सीनियर अदीबों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और कमिश्नर मुल्तान से फौरी लाइब्रेरी बहाल करने का मुतालबा किया है। जी ज़ैन यूसुफ, बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ डीसी कुर्रतुलैन मेमन ने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर की तमाम ज़िलई अफसरान के साथ तारुफी मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम अफसरान ईमानदारी से काम करें, काम ना करने वाले अफसरान और अहलकारान के लिए महकमे में कोई जगह नहीं, तमाम मुलाजमीन वक्त की पाबंदी करें। बता रहे हैं आपको, मुजफ्फरगढ़ में डीसी कुर्रतुलैन मेमन ने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर की तमाम ज़िलई अफसरान के साथ तारुफी मुलाकात। तमाम अफसरान ईमानदारी से काम करें, काम ना करने वाले अफसरान और अहलकारान के लिए महकमे में कोई जगह नहीं, कुर्रतुलैन की जानिब से ऐसा कहा गया। तमाम मुलाजमीन वक्त की पाबंदी करें। मुल्तान में मेप्को टीम पर हमले और तशद्दुद का मामला। हमला करने वाले मुल्जिमान की जमानत खारिज हो गई। मुल्जिमान की सजा बरकरार रखने के अहकाम जारी। मेप्को अहलकारों को नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्जिम मोहम्मद इमरान 30 सितंबर 2024 से डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद है। मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे राना बिलाल। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? रोड सब डिवीजन मुल्तान के एसडीओ शेख इंजीनियर मोहम्मद बिलाल पर हमले का ये मामला है, जिसमें आज से 1.5-2 माह पहले जो है वो शेख बिलाल एसडीओ बनबोसन रोड सब डिवीजन ने जो है वो बस्ती आरा वाली में जो है वो एक ऑपरेशन किया था बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ, जिसमें जो है वो मुल्जिमान की जानिब से जो है वो तशद्दुद का जो है वो मुज़ामत का भी सामना करना पड़ा एसडीओ शेख मोहम्मद बिलाल और उनकी टीम को, जिसमें जो है वो थाना अल्फा में दर्ज मुकदमा नंबर 1207/12 के मुताबिक एसडीओ बनबोसन रोड सब डिवीजन शेख मोहम्मद बिलाल की सरबराही में जो है वो बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान जो है वो तशद्दुद और मारपीट का निशाना बनाया गया था, जिसमें मुल्जिमान की जानिब से एसडीओ पर कातलाना हमला भी किया गया था। अब जो है वो एसडीओ शेख मोहम्मद बिलाल पर हमला करने वाले मुल्जिमान मोहम्मद इमरान और जैगम आबाद की जमानत जो है वो खारिज कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद मज़कूरा मुल्जिमान की सजा जो है वो बरकरार रखने के जो है वो अहकाम भी जारी किए गए हैं। मुल्ज़िम मोहम्मद इमरान ने जमानत बाद गिरफ्तारी सेशन कोर्ट मुल्तान में दायर की थी, जिसमें जो है वो मेप्को की तरफ से मेप्को लीगल काउंसिल सरदार मजहर अब्बास ने केस की पैरवाई की, जहां जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो खारिज करवा दी गई है। इसमें जो है वो मुल्ज़िम मोहम्मद इमरान जो है वो 30 सितंबर 2024 से जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद है। उसके बाद जो है वो सेशन कोर्ट में जो है वो जमानत के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी, तो अब जो है वो जमानत जो है वो खारिज कर दी गई है और सजा जो है वो बरकरार रखने के जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं। जी, अहकाम जारी किए गए हैं। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा तंग। हाईवेज पर जराइम पेशा अफराद को लगाम डालने के लिए टीमें तश्कील। हाईवेज पर 15 अफराद को गिरफ्तार करके 15 चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। मजीद बताएंगे अहमद खान। जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस के हवाले से बात करें तो मुल्तान के जो हाईवेज हैं वहाँ पर वारदातें जो रोनुमा हो रही हैं उसको कंट्रोल करने के हवाले से पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस जो है वो क्या इकदाम कर रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पंजाब हाईवे पेट्रोल के एसपी सलीम खान नियाज साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि वारदातों को कंट्रोल करने के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? कोशिश कर रही है कि क्राइम कंट्रोल, चाहे वो पंजाब हाईवेज के ऊपर है या मिसलीनियस क्राइम है, उसमें हम शाना बशाना खड़े हैं। और उसका जो सबसे इफेक्टिव तरीका होता है किसी भी क्राइम को कंट्रोल करने का, वो होता है अरेस्ट। तो अभी अगर मैं आपको सितंबर के महीने से बताऊं तो हमने इस वक्त 48 जो मुजरमान इश्तिहारी हैं और 51 अदालती मफरूर वो अरेस्ट करके हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हवाले किए हैं। इसी तरह हमने रिपीटर, 18 पिस्टल, रिवाल्वर और जो वेपन है उसको भी हम रिकवर कर रहे हैं साथ साथ, ताकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ हम अपना जो इफेक्टिव रोल है वो प्ले कर सकें। बाकी जो हादसात हैं
जैसा कि आपको पता है कि आजकल गैर कानूनी सिलेंडर का इस्तेमाल पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में ज़्यादा हो गया है, तो मैंने पिछले महीने जैसे ही चार्ज संभाला तो हमारा इसके ऊपर फोकस था और हमने इस महीने 224 मुकदमात उन गाड़ियों के खिलाफ दर्ज करवाए हैं जो सिलेंडर का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी गाड़ी में अल्लाह ना करे अगर सिलेंडर फटने का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें बेशुमार कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो हमारा फोकस ना सिर्फ चलाने के ऊपर है, क्राइम कंट्रोल के ऊपर है, उसके साथ साथ हम रोड के ऊपर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। हमारा जो खिदमत मराकज़ है, हमारे जो एजुकेशन वाली टीमें हैं वो भी जाके इदारों में लोगों को एजुकेट कर रही हैं हेलमेट के हवाले से, तेज़ रफ्तारी के हवाले से। उसके साथ साथ हम लाइसेंसिंग के हवाले से भी अब अपना सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ पब्लिक के लिए विदाउट सिफारिश, बगैर किसी दीगर सोर्स को इस्तेमाल किए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए तशरीफ़ लाएँ। हम उनको पूरे इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है लाइसेंसिंग का इजरा भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान में जो है वो पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस की जो है वो 15 मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस जो है मोटरसाइकिल चोर थे उनको गिरफ्तार भी किया और इसके साथ साथ दीगर जो है माह सितंबर में जो है वो इन्होंने बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ भी की हैं जिसमें मंशियात फरोशों को भी गिरफ्तार किया और दीगर जो हादसे का सबब बनने वाले जो गाड़ियाँ हैं उनको भी जो है उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए हैं। मजीद जो यही कहना है कि मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो भी तश्कील दी हुई हैं, क्राइम पर जो है वो भी काबू पा लिया जाएगा। जी अहमद खान, बहुत शुक्रिया। मियांवाली में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 500 रुपए किलो वाला अदरक 1000 रुपए किलो हो गया। लहसुन 400 रुपए किलो से 800 रुपए किलो हो गया। मजीद हमें अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। जी अख्तर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सब्जियों की कीमत के हवाले से तो मियांवाली में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। अदरक कल तक 400 से 500 रुपए किलो बिकने वाली अदरक 1000 रुपए किलो बिक रही है। लहसुन 300 से 400 रुपए किलो बिकने वाला लहसुन जो है 800 रुपए किलो पहुंच चुका है और 50 से 80 रुपए के दरमियान बिकने वाला किलो के हिसाब से टमाटर जो है वो आज 180 रुपए पे पहुंच चुका है। बिल्कुल, महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि भाई घर की आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी यानी कि सब्जियों के अखराजात ज़्यादा हैं। अब देखिए टमाटर यानी कि जो कल तक 100 रुपए किलो था आज वो 200 रुपए किलो हो गए हैं। इस तरह की बाकी शिमला वगैरह के जो रेट हैं वो कभी यानी कि 100 रुपए पाव होता है, कभी 400 रुपए किलो, यानी कि एक जगह पे रेट खड़ा ही नहीं हो रहा, यानी कि मुसलसल रेट की यानी कि आम बढ़ता ही जा रहा है। आम शहरी यानी कि बहुत कासिर है सब्जी लेने से। यकीन कर भाई घर की और ज़रूरियातें पूरी करनी होती है, घी महंगा है, हर चीज़ एक न एक आइटम सारे महंगे हैं। अब बंदा इतनी महंगाई में यानी कि ये सामान नहीं ले सकता, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है बंदा। जी, महंगाई में अब सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। आपने सब्जी इस कदर महंगी कर दी है, क्यों इतनी महंगी क्यों हो गई है? इसके हवाले से हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। हम जो चीज़ महंगी लेकर आते हैं तो हमारी मजबूरी होती है कि हमने महंगी बेचनी है। अगर हमें पीछे से जहाँ हम लेकर आते हैं मंडी से, अगर मंडी से हमें एक चीज़ मिले कि 10 रुपए किलो तो हम 12 रुपए किलो में फरोख्त कर देंगे। हमें तो अपने प्रॉफिट के साथ होता है ना। अगर हम एक चीज़ ले रहे हैं 180 रुपए किलो तो लाजमी हमने मार्केट में 190 तो बेचनी है। हमारा भी तो प्रॉफिट हक बनता है ना, क्योंकि हम लेकर आते हैं, कोई माल अच्छा निकलता है, कोई गंदा निकलता है, उसकी भी औसत निकालनी पड़ती है। इस हिसाब से कि अगर हमें मंडी से माल ऐसे हिसाब से मिले तो फिर हम इधर बेच सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी कि अगर सब्जी मंडी से माल सस्ता मिलेगी सस्ता बेचेंगे, अदरवाइज जायज मुनाफा रख के हम चीजें बेच रहे हैं। जी लोधरा असिस्टेंट कमिश्नर अतीकुल्ला की इंसदाद स्मोक कार्रवाइयां। अदा शहनाल पर भट्टा मालिक को 5000 रुपए जुर्माना। एसी अतीकुल्ला का कहना है कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना होने वाले भट्टे मसमार कर दिए जाएंगे। मजीद बता रहे मुश्ताक भुट्टा। जी आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा अतीकुल्ला खान साहब इस वक्त लोधरा तहसील के मुख्तलिफ जगहों का विजिट कर रहे हैं। इस वक्त भी अड्डा शनाल के करीब एक ईंटों के भट्टा पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे किस किस्म की ये कार्रवाइयाँ हैं, खासकर जो धुआं जहाँ से निकलता है या स्मोक के हवाले से मामलात हैं, इंसदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सर कहिएगा क्या कार्रवाइयाँ हैं आप? अच्छा, इससे पहले हमने एंटी स्मोक के खिलाफ एक सेमिनार किया था ज़िला कौंसल हाल में, जहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया था, ज़मींदार हजरात को इकट्ठा किया था। उनको हमने सेंसिटाइज कर दिया था कि सर्दियाँ आ रही है, स्मोक का नासूर जो है वो लोगों को बीमार कर रही है, लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं।
تو اس کے خلاف ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. جتنے بٹا حضرات جو مالکان ہیں ان کو بلایا تھا، ان کے ساتھ میٹنگ کی تھی. اس کے ساتھ جو پرانے وہیکلز ہیں جہاں سے دھواں نکلتا ہے، جو سیکرٹری RTA ہے، ان کو لوپ میں لے کر ہم ان کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. جی بالکل، یہ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے اور اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ پوری طرح سے متحرک ہے. پہلے سے لوگوں کو آگاہی مہم دی جا رہی ہے، خاص کر جو بھٹا مالکان ہیں ان سے بھی میٹنگ کی گئی ہے. انہیں کہا گیا ہے کہ اسموگ کے خلاف جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں. اس حوالے سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں. 4 اکتوبر جانوروں کے تحفظ کا عالمی دن. جنوبی پنجاب میں لاوارث اور آزاد گھومنے والے جانوروں کا کوئی ادارہ نہیں. گلیوں میں گھومنے والے آوارہ کتوں کی بہتات ہے. ریسکیو آفیسر کا کہنا ہے کہ 1 سال میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے 201 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. ریسکیو انسانوں اور جانوروں کی حفاظت کے لیے طبی امداد فراہم کر رہا ہے. اس حوالے سے مزید جانیں گے مہر عمران سے. جی بالکل، بات کریں گے آج 4 اکتوبر پروٹیکشن آف اینیملز، ویلفیئر آف اینیملز، جانوروں کے تحفظ کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں تقریباً ایک ہی واحد ادارہ ہمیں نظر آتا ہے جو کہ جانوروں کے تحفظ میں سر فہرست رہا ہے. اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں کوئی حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایسا ادارہ نظر نہیں آتا جہاں آوارہ جو جانور ہیں، جو زخمی ہوتے ہیں، جو سڑکوں پہ ملتے ہیں، ان کو جو ابتدائی طبی امداد دی جا سکے. میری مراد ریسکیو 1122 سے ہے. انچارج کنٹرول روم مدثر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج 4 اکتوبر ہے اور تحفظ جانوروں کے جو آوارہ جانور ہم خاص طور پر آج بات کریں گے، کتے، بلیاں اور اس طرح کے دیگر جانور ہیں. کیا کوئی کالز آتی ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ 1 سال کے دوران کتنی کارروائیاں ہوئیں اینیملز کی پروٹیکشن کے حوالے سے؟ اس حوالے سے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسا ہے کہ اگر ہم دیکھیں اینیمل ریسکیو کے حوالے سے تو اس کرنٹ ایئر کے اندر 1 جنوری سے لے کے کل تک ہم نے تقریباً 218 کے قریب اینیملز کو ریسکیو کیے ہیں. جو اینیملز ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، یعنی ہمارے پاس چھوٹے اینیملز بھی آتے ہیں، بڑے اینیملز بھی آتے ہیں، جیسے بلی ہو گئی، کتا ہو گیا. ایسے جو زخمی ہوتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ جا کے پھنس جاتے ہیں، ان کو وہاں سے نکالنا ہوتا ہے، ریسکیو کرنا ہوتا ہے. یہ جانور بھی ہماری طرح ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، تو ظاہری بات ہے ہمیں ان کا بھی احساس کرنا چاہیے. یہ بھی ظاہری بات ہے روڈ کے اوپر اگر کہیں پر لاوارث کتا کوئی انجرڈ پڑا ہوتا ہے یا کوئی زخمی ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو آپ فرسٹ ایڈ دلوائیں، اس کو جتنا میکسیمم آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. جی بالکل، انسانی ایک مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، سانس چلتا ہے. زخمی پڑے ہوئے جتنے بھی اینیملز ہیں، جو آوارہ ہیں یا پالتو ہیں، اگر ان کو دیکھیں تو فوری طور پر شہریوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جتنی بھی طبی امداد جو ان کو فراہم کر سکتے ہیں کریں. نہیں تو ریسکیو 1122 کا ادارہ بھی موجود ہے. اس کے ساتھ ہی شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا مطالبہ کرتے نظر بھی آتے ہیں کہ پوری دنیا میں ڈیولپ کنٹریز میں جیسا کہ جانوروں کے حقوق کے حوالے سے مختلف ادارے موجود ہیں، اسی طرح یہاں پہ پاکستان میں بھی خاص طور پر ساؤتھ پنجاب میں جا کے ادارے ضرور ہونے چاہیے تاکہ وہاں پہ ان کو باقاعدہ طور پر شفٹ کر کے ان کا علاج و معالجہ کیا جا سکے. جی مہر عمران، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.